Hello everyone. I hope you all are fine. Today our topic of discussion is Eastern Coastal Plains. आज की इस वीडियो में हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानेंगे और फिर एक कंपैरेटिव चार्ट में स्टडी करेंगे क्या पॉसिबल क्वेश्चंस इस एरिया से आ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग चालू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस और चलिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसके मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। ईस्टर्न यानी कि इंडिया के ईस्ट साइड, ईस्ट साइड का मतलब वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। ओके, एरिया बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। राइट साइड बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच के एरिया को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। जो विड्थ होगी वो 100 से 130 किलोमीटर होगी। ये एरिया जो ईस्टर्न घाट है वो कम रेनफॉल होगी, तो कम रेनफॉल होगी और ये एरिया गुड फॉर एग्रीकल्चर होगा। ठीक, लो रेनफॉल एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर। क्यों गुड फॉर एग्रीकल्चर होगा? क्योंकि यहां पे डेल्टास बनते हैं, डेल्टास सेडिमेंट्स ले जाते हैं, तो वहां की जो पैदावार होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, नदर्न सिरकार क्या होता है? ये एरिया बिटवीन महानदी एंड कृष्णा, कृष्णा और महानदी नदी के बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं नदर्न सिरकार। फिर कोरोमंडल कोस्ट किसे बोलते हैं? एरिया बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। अब ये देखिए कावेरी को कैसे याद करेंगे। आपने सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इससे हम लोग ये याद कर सकते हैं कि कावेरी नीचे ही आएगी। ठीक, तो कृष्णा कावेरी कोरोमंडल कोस्ट। डेल्टास आर फॉर्म्ड, और यहां पे लो टाइड होता है। डेल्टास क्या होता है? जब कहीं भी जब एक ड्रेनेज सेडिमेंट्स लेके और बिल्कुल उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां पे डेल्टास फॉर्म होते हैं, यानी कि ईस्टर्न घाट पे डेल्टास फॉर्म होते हैं। एमर्जेंट कोस्ट हेंस वाइडर। देखिए पानी होगा और बगल में जमीन होगी, तो जमीन वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और पानी वाले पोर्शन को बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। तो क्या क्या बात है कि जब ईस्टर्न कोस्ट है और जो पानी वाला बे ऑफ बंगाल है ये वाइडर हो रहा है। ठीक, वाइडर हो रहा है, यानी कि जो पानी वाला जो सतह है वो अंदर घुस रही है और ये वाली एरिया जो है वो वाइडर हो रहा है। ठीक, वाइडिंग ऐसे भी हो सकती है, हेंस वाइडर। पॉइंट नंबर 8, चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है, ये एक ब्रैकिश वाटर है। नंबर 9, लगून्स आर फॉर्म्ड। लगून्स क्या होता है? जब कोई भी एक बड़ी वाटर बॉडी किसी भी आइलैंड के माध्यम से एक छोटी वाटर बॉडी जो शैलो होगी, गहरी नहीं होगी, उसको बोलेंगे लगून्स। लगून्स वो वाटर बॉडी है, एक शैलो वाटर बॉडी जो एक बड़ी वाटर बॉडी से किसी भी माध्यम से सेपरेट होती है। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। As it is evident from the word western, it is on the west side, that is area between Western Ghats and Arabian Sea. जो विड्थ होगी वो 50 से 65 किलोमीटर होगी, यानी कि ईस्टर्न से कंपैरेटिवली नैरोवर होगी। हैवी रेनफॉल होगी, गुड फॉर पिसिकल्चर, यानी कि मछली पालन में बहुत अच्छा एरिया होगा। कौन सा? वेस्टर्न घाट्स का। अब देखिए जो पिसिकल्चर है, ये पिसिकल्चर वहीं पे होगा जहां पे एस्चुरी होगी। एस्चुरी क्या होगा? जब कोई भी वाटर बॉडी एक बड़ी वाटर बॉडी में टाइडल माउथ पे जाके मिले, वहां पे एस्चुरी फॉर्म होती है। तो जहां पे एस्चुरी फॉर्म होगी वहां पे हाई टाइड होगा, और जहां पे एस्चुरीज होंगी वहीं पे पिसिकल्चर भी होगा। ठीक, अब ये कोंकण रीजन कौन सा है? मुंबई टू गोवा। कन्नड़ रीजन सेंट्रल रीजन हुआ। जो मालाबार कोस्ट है वो साउथ में, यानी कि केरला। अब देखिए मालाबार को साउथ या केरला से कैसे याद करेंगे कि केरल में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है,
तो इसलिए मालाबार हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज ये बताना भूल गए कि एरिया कहां से कहां तक होगा, गुजरात से लेके केरला तक। नेक्स्ट, सबमर्जेंट कोस्ट हैंस वाइडर, सॉरी हैंस नैरोवर, यहां पे नैरोवर आएगा। सबमर्जेंट कोस्ट हैंस नैरोवर। सबमर्जेंट का कोस्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसके नीचे जा रही है ऐसे, तो इसलिए जो यहां का एरिया होगा वो छोटा होगा, तो इसलिए सबमर्जेंट यानी कि नैरोवर, एरिया बिटवीन लैंड एंड सी इज गेटिंग नैरोवर। वहां पे इमरजेंट थी यानी कि फैल रही थी। कर्नाटका कोस्ट यानी कि जहां पे कर्नाटका कोस्ट है वहां पे सरस्वती रिवर है और वहां पे गैरोसप्पा फॉल्स होता है, यानी जब फॉल होता है, गैरोसप्पा जब फॉल होता है फिर वो एक प्लेन में चला जाता है। कौन से प्लेन में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, इसीलिए इसका यहां पे जिक्र किया है। लगून्स नॉट फॉर्म्ड, जो लगून्स होते हैं वो यहां पे नहीं बनते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मालाबार कोस्ट है उसकी एक आप विशेषता देख लीजिए। विशेषता नंबर 1, मालाबार कोस्ट में लगून्स बनेंगे। विशेषता नंबर 2, जो मालाबार कोस्ट है वो इमरजेंट कोस्ट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऑल या नो से, यानी कि अगर हम एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट में चले जाएंगे कि क्या पूरा वेस्टर्न घाट क्या नैरोवर है, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एक जनरल स्टेटमेंट आ रहा है तो जनरल में बिल्कुल हाँ बोलेंगे। ठीक, एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना होंगे और जनरल स्टेटमेंट हाँ होगा। जनरली ये सबमर्जेंट कोस्ट है, पर हम ये कहेंगे पूरी सबमर्जेंट कोस्ट है तो नहीं, लेकिन अगर ये आएगा कि मेजर पोर्शन इज सबमर्जेंट, वो सही होगा। ठीक, पर मालाबार कोस्ट में लगून्स भी बनेंगे और इमरजेंट कोस्ट भी होगी, ये अपने को याद रखना है और बहुत ही टेक्टिवली इस ऑप्शन को हमें मार्क करना है। ठीक दोस्तों, अभी हमने जो पढ़ा था अभी हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें आप कर पा रहे हैं। आपको जो पहले कंफ्यूजन होता था वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हम लोग अंतर जानेंगे। यहाँ पे देखिए एस्चुरी बनती है, यहाँ पे डेल्टा बनता है। एस्चुरी डेल्टा में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। जहां पे एस्चुरी बनेगी वहां पे पिसिकल्चर होगा, जहां पे डेल्टा होगा वहां पे एग्रीकल्चर होगा। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट्स ले आएगा और जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। एस्चुरी यहाँ पे पानी ज्यादा होगा, जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां पे मछलियां अच्छी फल फूल पाएंगी। जहां पे हाई टाइड होगा वहीं पे एस्चुरी होगी और जहां पे लो टाइड होगा वहां पे डेल्टा होगा। ठीक, चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। ये एग्जाम्पल है सबमर्जेंट कोस्ट का, ईस्टर्न घाट एग्जाम्पल है इमरजेंट कोस्ट का। ये नैरो है, ये वाइडर है। ऑब्वियस सी बात है, जो इमर्ज करेगा तो चौड़ा तो होगा ही। यहां पे लगून्स नहीं बनते हैं, यहां पे लगून्स बनते हैं। पॉइंट नंबर 7, जो कि कई बार पेपर में आया भी है, जहां पे आप ये बताइए जहां पे पानी ज्यादा होगा वहीं पे तो शिप्स आराम से तैर पाएंगी। तो इसलिए नेचुरल कंडीशन फॉर पोर्ट डेवलपमेंट, ये साइक्लोन हिट एरिया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि एक अच्छी कंडीशन देता है चावल की खेती के लिए और जूट की खेती के लिए। ठीक, अब यहां पे मैंने बोला है सबमर्जेंट और लगून्स, पर इसका एक्सेप्शन होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पर मोर और लेस दिस विल बी द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। My dear friends, I hope you all have enjoyed this lesson and will definitely benefit from it. Please do like, subscribe and share my video to your friends so that they can also benefit from it. Thank you very much.